हमने अभी तक बहुत सारे कोर्सेज देख लिए, बहुत सारे पेड कोर्सेज देख लिए जो आपके लिए एज एन वेब डेवलपर बहुत अच्छे होने वाले हैं। लेकिन हमेशा से हम एक फ्री कोर्स की तलाश करते हैं, फ्री रिसोर्सेज की तलाश करते हैं। बिकॉज होता है किसी के पास पैसे होते हैं, कोई नहीं देना चाहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, फ्री कोर्सेज में हमेशा एक क्वालिटी कंटेंट होता है, लेकिन वो ढूंढने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा फ्री कोर्सेज या फ्री रिसोर्सेज जो आपको एक वेब डेवलपर बनने में, एक इंटरव्यू रेडी वेब डेवलपर बनने में आपको हेल्प करेंगे। इन कोर्सेज को या इन रिसोर्सेज को फॉलो करके आपको किसी भी पेड कोर्स को लेने की ज़रूरत नहीं है। आई बैट यू, अगर ये सारे रिसोर्सेज आप सिर्फ फॉलो करोगे और जो मैं एक पीडीएफ दूंगा आपको एंड में, अब डिस्क्रिप्शन से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। आपको एक एक टॉपिक के मैं बहुत सारे रिसोर्स दूंगा जहां से आप वो कंप्लीट कर पाओगे। और वो पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री है, एक पैसा नहीं देना, ठीक है। आप सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करोगे और वो कंप्लीट करते जाओगे, लिंक पे क्लिक करोगे और कंप्लीट करते जाओगे। लेकिन आपको क्या करना है उसके बदले, इस वीडियो को लाइक करना है। हम इस वीडियो पे टारगेट रखते हैं 500 लाइक, ठीक है। अब देखो, वो पीडीएफ जरूर से डाउनलोड कर लेना, बिकॉज उसमें मैंने सारे रिसोर्सेज दे रखे हैं, कोई आपको नोट वोट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रिसोर्सेज की बात करने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जाना बहुत जरूरी है कि हम वो रिसोर्सेज तक पहुंचने कैसे वाले हैं। आई मीन कैसे, किस क्रम में चलेंगे, है ना, कि किस क्रम में हम उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसका प्रोसेस क्या होने वाला है और क्या क्या कंप्लीट करेंगे, क्या क्या मैंडेटरी चीजें हैं, तो वो एक बार हम देख लेते हैं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो मैं नीचे टाइम स्टैम्प दे दूंगा, आप जाके सीधे जंप कर लें, बट आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप इसको जरूर से देख लो। चलो जी, अभी देखो हमें क्या करना है। सबसे पहले उस पर जंप करने से पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे। आप एक वेब डेवलपमेंट में क्या देखते हो, एक हमारा वेब डेवलपमेंट है, इसमें दो टेक्नोलॉजीज होती है मेरी, एक मर्न होता है, एक मीन होता है। ये मैं आपको एक वीडियो में समझा चुका हूँ, यहाँ पे आ रही होगी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके देख सकते हो बहुत ही आराम से, पूरा आपको आर्किटेक्चर पता चल जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं मर्न की बात करूं तो मोंगो, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड आ जाते हैं। अगर मैं मीन की बात करूं तो मोंगो, एक्सप्रेस, एंगुलर एंड सेम फॉर नोड आ जाता है। ओके, नॉट हियर। अगर मैं यहां पे बात करूं, नोड आ जाता है, ठीक है, नॉट मोड, नोड आ जाता है। ओके, चलो जी, यानी कि नोड का मतलब नोड जेएस आ जाती है। अब अगर वेब डेवलपमेंट के मुझे इस मर्न और मीन तक पहुंचना है तो हम डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे। ये जो चीजें हैं मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये एज एन फ्रेशर, अगर आप अभी बच्चे हो या फिर कॉलेज में हो या फिर एक 12th पास में हो, बीसीए में हो, एमएससी में हो, जिसमें भी हो, आपको नहीं समझ में आएगा अगर आपने ये टर्म्स पहले नहीं सुने होंगे। लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, बिकॉज आपको इस तक ही पहुंचना है। आपका मेन जो टारगेट है इन टेक्नोलॉजीज में से कोई एक टेक्नोलॉजी है। चलो जी, अब बात करते हैं कि यहां हम पहुंचेंगे कैसे। अब सबसे पहले HTML पढ़ोगे एक वेब डेवलपर बनने के लिए, और HTML में आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है, वो यहाँ पे आपका मेंशन है कि आप लर्न द बेसिक्स, HTML टैग्स एंड सिंटैक्स पढ़ रहे होगे। फिर अंडरस्टैंडिंग डॉम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एक वेब डेवलपर के लिए कि आपको डॉम की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। फिर आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन टेक्निक्स पढ़ रहे होगे। फिर कुछ एडवांस टॉपिक आप एक्सप्लोर कर रहे होगे। फिर आप कुछ एक अप टू डेट HTML के टैग्स हैं, HTML5 है, वो सारी चीजें कर रहे होंगे। HTML में आप ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता देना, ज्यादा टाइम बर्बाद मत करना। जैसे जैसे आप डेवलपमेंट करोगे आपको ये चीजें आ जाएंगी। एक हफ्ता मैंने बहुत बोल दिया, बिकॉज एज एन बिगिनर के लिए आपका ये HTML हो जाएगा। ये भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये भी आप रख लेना, आपको काम आएगा। आप CSS करोगे, CSS भी आप कैसे करोगे, सेम चीज है कि आप बेसिक पढ़ रहे होगे, अंडरस्टैंडिंग ले रहे होगे CSS सेलेक्टर की, आप मास्टर बॉक्स मॉडल कर रहे होगे। अगर आपने CSS पहले कभी की होगी और थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो ये समझ में आ रहा होगा ये टॉपिक्स क्या हैं। मैंने वही सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिख रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी ऐसा नहीं लिख रखा है जो आपको बहुत ही मतलब फालतू में करना है, ठीक है। अब लर्न अबाउट द टाइपोग्राफी एंड फॉन्ट प्रॉपर्टीज, यानी फॉन्ट प्रॉपर्टी कौन सी, जो आपके फॉन्ट ऑसम से होते हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें, कि फॉन्ट स्टाइल क्या होती है, फॉन्ट साइज क्या होता है, जितनी फॉन्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज फ्लोट एंड पोजिशनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एक CSS के। ओके, अब आपका एक्सपर्ट रिस्पॉन्सिव डिजाइन टेक्निक, इसमें भी CSS ग्रिड एंड कॉम्प्लेक्स लेआउट,
अब बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्टे अप टू डेट, न्यू फीचर्स, ये दोनों में मेंशन किया है बिकॉज ये आपके लिए जानना जरूरी है। चलो जी, अगर आपने CSS कंप्लीट कर ली, बहुत अच्छी बात है, आप एक बेस कंप्लीट कर चुके हो अभी तक। तो हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। देखो, जावास्क्रिप्ट जस्ट लाइक आपकी इन सारी चीजों का दिमाग। अगर आप HTML CSS पढ़ते हो, HTML इज लाइक कि मेरे पास एक बेसिक कंपोनेंट है, उनको सुंदर बनाना है। मतलब HTML को अगर मुझे पार्लर में भेजना है तो वो पार्लर है CSS। अब अगर CSS को मेरे को इन पूरी HTML CSS को फंक्शनैलिटी देनी है, कुछ टास्क परफॉर्म करनी है, उसके लिए आता है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एक लेमन टर्म, एक लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं आपको। अब इसमें भी आप कैसे पढ़ रहे होगे कि आप क्या करोगे, सबसे पहले बेसिक्स पढ़ोगे, इंक्लूडिंग वेरिएबल्स, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब डेटा अंडरस्टैंड फंक्शंस एंड देयर इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। फंक्शंस एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी एक प्रोग्रामिंग में, इनको बहुत अच्छे से समझ लेना। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जितने भी कंसेप्ट होते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, क्लास, जितने भी होते हैं आप उनको अच्छे से समझ लेना। मास्टर ऑफ यूज एरेज, एरेज के बिना कोडिंग होती नहीं है। तो जितने भी मैंने यहाँ पे कंसेप्ट लिख रखे हैं, एसिंक्रोनस एंड ऑल, ये सारे आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ओके, गेट फैमिलियर विद पॉपुलर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, इसकी बात कर रहा हूं मैं। जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क है आपका रिएक्ट एंड एंगुलर, इस वजह से मैंने ऊपर वो टेक्नोलॉजीज मेंशन कर रखी है। अब हुआ थोड़ा सा मैच हो रहा है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये सारी चीजें एक बार पढ़ लोगे, एक्सप्लोरेशन सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, नोड.js, ये आपको यहां तक आपको जावास्क्रिप्ट पढ़नी है। यहां के बाद आपकी जो आगे की चीजें हैं जो मैं बताने वाला हूं, जो आप कैसे करोगे, वी विल टेल। ओके, अब ये सारी चीजें आपको अच्छे से कर लेनी है। अब आप कहोगे चलो ठीक है, हमने जावास्क्रिप्ट तक कर लिया, अब सुनिए, अब आपको खोल लेनी है ये वाली PDF, एक बार पढ़िए। ये है आपकी अल्टीमेट PDF। ठीक है, हो सकता है आपके जितने भी दोस्त हो ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि इस वीडियो की एंगेजमेंट भी बढ़े और किसी की हेल्प भी हो जाए। ओके, अब देखो आपको कैसे पढ़ना है, ये सारे रिसोर्सेज, आपको कुछ नहीं करना है, इस PDF पे जाना है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा यहां से, ठीक है, तो एक नया ब्राउजर खुलेगा, अलाउ करते हैं अपन इसको, और ये मेरे को सीधे सीधे एक नया पेज खोल देगा HTML। अब कुछ लिंक इसमें से ऐसे हैं जो पढ़ने वाले हैं, कुछ लिंक ऐसे हैं जो देखने वाले हैं, यानी कि वीडियोस हैं। तो यहां तक जैसे कोड ये है HTML, फिर आप इसको इंटरेक्टिव कोर्स, HTML कोर्स, इसको खोलोगे। अब रिमेंबर मैं एक्शन कर देता हूं, तो ये सीधे ये सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, ये बेस्ट लिंक दे रखे हैं मैंने आपको यहाँ पे। अब ये कोड विद हैरी का एक HTML का कोर्स है जो मुझे अच्छा लगा, फिर टेक ज्ञान का एक कोर्स है HTML का जो मुझे अच्छा लगा। अब यहाँ पे ये YouTube खुल जाएगा कि आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, अपन इसको नहीं चलाते। ओके, अब सेम गोज विद CSS कि ये सारे लिंक जितने भी हैं ये CSS के हैं, इसके अलावा आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी। यहां तक आप सीधे पढ़ोगे, ये यहाँ पे कोड विद हैरी का भी है, कोड फ्री कोड कैंप का भी है, टेक ज्ञान का भी है, HTML ट्यूटोरियल्स ये भी हैं, मास्टर क्लास ट्यूटोरियल्स ये भी हैं, YouTube का लिंक है ये। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैंने जितनी मैं कोशिश कर सकता हूँ, जितने अच्छे लिंक मेरे को मिले हैं और जहां से मैंने खुद पढ़ाई की है। अब बहुत सारे लिंक इसमें से ऐसे थे जो नए हैं, वो मेरे टाइम पे नहीं थे। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे लिंक मैंने दे रखे हैं, आप एक बार देखोगे HTML CSS ट्यूटोरियल्स, आपको बहुत सारे फॉरेन जो भी मेरे यूट्यूबर हैं उनके मिल जाएंगे, और बहुत सारे यूट्यूबर जो इंडियन हैं उनके भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको लैंग्वेज की टेंशन भी नहीं होगी, इसमें मैंने दोनों मिक्स कर रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश। ओके, तो CSS ये सारी चीजें कर लेनी है आपने। अब सेम गोज विद जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में भी वही दे रखा है मैंने, एक ये 11 घंटे का कोर्स होगा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स। अब ये जैसे ही इतने ये ऊपर के यहां तक कर लोगे आप, तो ये एक प्रोजेक्ट दे रखा है मैंने आपको, क्योंकि ये एक आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली, आपको उसका यूज करके आप एक नेटफ्लिक्स का क्लोन बना रहे होगे। बढ़िया, परफेक्ट। अब आप एक वेब डेवलपर, आधे वेब डेवलपर बन चुके हो। ठीक है, यानी कि एक फ्रंट एंड डेवलपर बन चुके हो आधे। अब बात आती है मेरी MongoDB की। MongoDB में आप मेरे से पूछोगे कि भैया आपने सिर्फ एक ही कोर्स दे रखा है कोड विद हैरी का। देखो, MongoDB का क्या है ना, एक DB का आपको SQL कमांड्स आने चाहिए अगर आप एक रिलेशन DB से कांटेक्ट कर रहे हो तो। लेकिन MongoDB मेरा रिलेशनल डेटाबेस नहीं है। ठीक है, इसमें जितना आप काम करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छे से आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये
क्रैश कोर्स दे रखा है ताकि आपकी एक जर्नी स्टार्ट हो जाए। आपको इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे एप्लीकेशंस बनाओगे, जैसे जैसे रिसर्च करोगे, आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, सेम गोज विद एक्सप्रेस.js। ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा है आर्क ट्यूटोरियल का, ये यूट्यूब का है, आप देखना, ठीक है, आपको मजा आएगा इसको करने में। एक दीपेश का भी कोर्स दे रखा है मैंने, ठीक है, ये दोनों यूट्यूब के लिंक है, यहाँ पे पढ़ने का कुछ नहीं दे रखा ताकि आप जल्दी से कंप्लीट कर लो एक्सप्रेस.js, इतना टाइम ना लगाओ। अब बात आती है रिएक्ट की। देखो सबसे अच्छी चीज, ये एक लाइब्रेरी है और एंगुलर से छोटी है, बिकॉज एंगुलर एक फ्रेमवर्क है तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें बहुत सारे लिंक्स पढ़ने वाले भी हैं और बहुत सारे लिंक आपके देखने वाले भी हैं। तो यहां पे आप देखोगे कि यूट्यूब, अंडरस्टैंडिंग रिएक्ट, ये सारे यूट्यूब के हैं। अब आखिरी चीज क्या बची मेरी, वो हो नोड। अब नोड.js, अब यहां पे देखोगे ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप नोड पढ़ोगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से मिल जाएगी। आप लर्न नोड.js, ये उनकी ही एक ऑफिशियल वेबसाइट है। अब ये जो दे रखी है W3 स्कूल, यहां से आप देख सकते हो, लेकिन एक अल्टीमेट कोर्स है पूरा नोड.js एंड एक्सप्रेस का। आप इसको देखोगे तो आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी नोड की। अब आई होप मैंने कुछ नहीं छोड़ा है इसमें से। आप इतने दिन से बोल रहे हो कि आपको रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, इससे अच्छे रिसोर्सेज आपको नहीं मिल सकते। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है ना, अगर कुछ भी अच्छा मिल रहा है तो हिट द लाइक बटन एंड मुझे कमेंट में जरूर बताना। ओके, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक के साथ में। अगर मेरे लिए कोई और टॉपिक है, कोई और डाउट है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अंटिल आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।